अनीता की सास बहुत उत्साहित थे कि पोता आएगा, लेकिन हुई पोती। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसके प्रति सोच ही बदल गई। अनीता की गर्भावस्था में उसके ससुराल वाले सभी लोग उसका पूरा पूरा ख्याल रख रहे थे। ज़्यादा वजन न उठाने देना, पौष्टिक भोजन देना और हर तरह से उसे खुश रखना, ताकि आने वाले बच्चे पर सकारात्मक असर पड़े। अनीता भी जितना उससे बन पड़ता था, छोटे छोटे काम करती रहती थी, ताकि सास को ज़्यादा काम ना करना पड़े। अनीता को हमेशा लगता रहता था कि उसकी गर्भावस्था के कारण सास को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, और सास को लगता था कि चाहकर भी वो बहू को पूरा आराम नहीं दे पा रही है। इस तरह सास बहू दोनों ही एक दूसरे का ख्याल रखने की हर संभव कोशिश करती रही थी। घर के सभी लोग आने वाले बच्चे को लेकर बेहद उत्साहित थे। आखिर कई सालों बाद नन्हे मुन्ने की किलकरी घर में गूंजने वाली थी। वैसे तो घर में सभी को बेटा हो या बेटी कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन सास यादा कादा कह देती कि मेरा कुलदीपक आने वाला है, मैं अपने पोते के लिए ऐसे करूँगी, मैं अपने पोते का ऐसा खिलाऊंगी, इतने बड़ी पार्टी देंगे, इतने सारे मेहमानों को बुलाएंगे। यदि यह सब सुनकर अनीता भी मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती कि हे ईश्वर, मुझे बेटा ही देना, ताकि मम्मी जी की मनोकामना पूरी हो। आखिर इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। डिलीवरी के बाद जैसे ही नर्स ने कहा कि कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है, मम्मी जी के बारे में सोचकर अनीता मन ही मन उदास हो गई। नॉर्मल डिलीवरी होने से उसे उस दिन अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वो मन ही मन डर रही थी कि अब मम्मी जी का व्यवहार ना जाने कैसा रहता है। मम्मी जी आप मुझसे अच्छे से बात करेंगे कि नहीं, बच्चे की अच्छे से खिलाएंगे कि नहीं, क्योंकि उन्हें तो अपने कुलदीपक की यानी पोते की आशा थी। घर आने पर भी उसे बार बार लग रहा था कि मम्मी जी अब अपनी नाराज़गी व्यक्त करेंगे। जब भी सास कमरे में आती, वो उनका चेहरा पढ़ने की कोशिश करती। मनोविज्ञान में एमए करने के बाद भी आज वो मम्मी जी का चेहरा पढ़ने में खुद को असमर्थ पा रही थी। बच्ची को देखने रिश्तेदार और पड़ोसी आने लगे। सासू माँ घर का सारा काम करके अनीता और बच्ची का पूरा ख्याल रखकर खुशी खुशी आने वालों का स्वागत भी कर रही थी। अनीता के कान आने वाले लोगों की और सास की बातचीत पर लगे हुए थे, ताकि मम्मी जी के मन की बात वो समझ सके। गुप्ता आंटी कह रही थी, देख तुझे तो पोता ही चाहिए था ना, लेकिन हुई तो पोती, इसलिए ज़्यादा लाड मत लड़ाना। गोद के लड्डू में भी थोड़ा कम मेवा चल जाएगा। आखिर उसने कौन सा बेटा पैदा किया है। बादाम के भाव भी तो आसमान छू रहे हैं। 500 ग्राम के बदले 250 ग्राम डाल देना, और बाकी के मेवे भी थोड़े थोड़े कम करके गेहूं का आटा थोड़ा ज़्यादा डाल देना, ताकि लड्डू कम न दिखे। अनीता सब सुन रही थी। उतने में उसकी सास की आवाज़ आई, क्यों, तू ऐसा क्यों कह रही है? तुझे जब बाबली हुई थी तब क्यों तुझे दीपक से कम तकलीफ हुई थी? ऐसा थोड़ी ही होता है, चाहे बेटा हो या बेटी, तकलीफ तो दोनों समय एक सी ही होती है। गुप्ता आंटी ने कहा। सास की आवाज़ आई, जब दोनों समय तकलीफ एक जैसी ही होती है, तो बेटी होने पर लड्डू में मेवा कम क्यों डाला जाए? वैसे तूने तो विज्ञान की पढ़ाई की है ना, तुझे तो अच्छे से पता है कि बेटा या बेटी होना पुरुषों के शुक्राणुओं पर निर्भर रहता है। फिर मैं अनीता को किस बात की सज़ा दूं? मैं तो बादाम थोड़े से ज़्यादा ही मंगवाऊंगी, ताकि बाद में अनीता को बादाम का हलवा बनाकर भी खिला सकूं। ये सब सुनकर अनीता सोचने लगी कि कितनी खुशकिस्मत है वो, जो उसे इतनी सुलझी हुई विचारों वाली सांस मिली। थोड़ी देर बाद जब उसकी सांस कमरे में आई, तो अनीता भावा तिरक में उनके गले लग गई और बोली, क्या मैं आपको मम्मी कहकर बुला सकती हूँ? तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।